दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं जनवरी माह के सभी इम्पोर्टेंट डेज एंड उनकी थीम बताऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। 2 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। ठीक है, इसकी थीम थी वन डे ऑफ द पीस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं कि करंट अफेयर के साथ साथ मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी के भी बताता चलूँगा। ठीक है, तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि लुई ब्रेल एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है लुई ब्रेल। ठीक है, लुई ब्रेल, इन्होंने ब्रेल लिपि खोज की थी। किसकी खोज की थी? ब्रेल लिपि। जब ब्रेल लिपि की खोज जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको पढ़ने और लिखने के लिए यूज़ की जाती है, पढ़ने के लिए यूज़ की जाती है। तो अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है लुई ब्रेल थे किस देश से, तो ये फ्रांस के थे। ठीक है, अब आता है 5 जनवरी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी की जो दोनों दिवस हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा, खासकर ये महाराष्ट्र पत्रकार दिवस महाराष्ट्र के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। क्या थीम थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार ये भी पूछ सकता है कि इस बार के जो मुख्य अतिथि थे प्रवासी भारतीय दिवस में वो कौन थे। तो मुख्य अतिथि इस बार थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और ये थे कौन? ये हैं सूरीनाम देश के राष्ट्रपति हैं। हो सकता है ये ना पूछे, सिर्फ यही पूछ ले सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है, तो क्या है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। 12 जनवरी। ठीक है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य मनाया जाता है और इसकी थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए यूथ पावर चैनलाइजिंग। 14 जनवरी को भारतीय सशस्त्र बल वेटरन्स डे मनाया जाता है। इंग्लिश में लिख के आ सकता है कि इंडियन आर्मी वेटरन्स डे। ठीक है, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो भारतीय सेना इस बार मनाया गया, नंबर पूछ सकता है कि 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है तो 2021 में किस नंबर का सेना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 73 नंबर का। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं। 18 जनवरी। 18 जनवरी को NDRF ने अपना स्थापना दिवस मनाया। वो किस नंबर का मनाया? 16 नंबर का। ये नंबर जरूर याद रखिएगा, 16वें नंबर का। और इसकी स्थापना कब हुई? 2006 में हुई। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि जो NDRF जिस एक्ट के थ्रू वो एक्ट आया था, एक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, वो आया था 2005 में। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है, लेकिन ये इस बार इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये भी पूछ सकता है कि किसकी जन्म दिवस पे पराक्रम दिवस मनाया गया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। ठीक है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। यदि पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, ये याद रखिएगा, दोनों में अंतर जरूर याद रखिएगा। 24 जनवरी को ही शिक्षक अंतर्राष्ट्रीय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। इसकी थीम थी कोविड-19 पीढ़ी के लिए पुनर्प्राप्ति और पुनरुद्धार शिक्षा। यदि तुमसे पूछ ले कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अपने देश के जो पहले शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, इनकी जन्म दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित करना। तो ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 कब? 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम थी देखो अपना देश। ये इंपॉर्टेंट है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस देखो अपना देश इसकी थीम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 26 जनवरी। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है सीमा शुल्क वसूली, नवीकरण और लचीलापन। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया, जो 72वें नंबर था। ये नंबर याद रखना, 26 जनवरी 72वें नंबर था। लेकिन इंडियन आर्मी स्थापना दिवस जो थी
मनाया गया था, इंडियन आर्मी डे जो मनाया गया वो 73 नंबर का था, ये याद रखिएगा। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया। 28 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिजिटल का टाइम है तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए डेज इम्पोर्टेंट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी की, इसकी थीम है आपकी निजता, आपकी अपनी निजता इसकी थीम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 30 जनवरी को ही विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस। अच्छा, इसका इंग्लिश विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस, इसका इंग्लिश है वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज डे, ठीक है। तो इसकी थीम उपेक्षा समाप्त करें, इंग्लिश में है इंड एंड नेग्लेक्ट, ठीक है। अब 31 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस। विश्व कुष्ठ इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे, इसकी थीम है लेप्रोसी एंड स्टिग्मा को हराया और मानसिक कल्याण के लिए वकालत, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको याद कर दूँ, ये भी पूछ सकता है कि इस बार 2021 में नेशनल रोड सेफ्टी मंथ कब मनाया गया, कौन सा नेशनल रोड सेफ्टी मंथ कब मनाया गया, तो याद रखिएगा ये 18 जनवरी 2021 से लेके 17 फरवरी 2021 तक मनाया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि नेशनल रोड सेफ्टी मंथ कब मनाया गया, तो 18 जनवरी से 17 फरवरी के बीच मनाया गया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट डेज और उनकी थीम रही जनवरी माह के। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये मेरी यूट्यूब में पहली एजुकेशनल वीडियो है, तो प्लीज़ आप सब से यही रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको टाइम से वीडियो मिलती रहे। और आप लोगों को एक खुशखबरी देनी है कि आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट, जिसकी जो है डेट अभी एग्ज़ाम डेट आ गई है 20 अगस्त को है, तो एग्ज़ाम के पहले मैं आपको सारा कोर्स इसी चैनल पे समाप्त करूँगा, पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी दोस्तों को वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।